वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मूलवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का टॉपिक है हमारा, बहुत कुछ ऐसा चलता है, नकली और असली में क्या फ़र्क है, इस पे हम सभी को बताना चाहते हैं। क्योंकि बहुत कुछ आजकल असली ये जो चीज़ बताकर नकली बेची जा रही है उसके पीछे, तो इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी जो है दिल्ली में बैठे हैं कारकुन, जिनको शैतान भी बोल सकते हैं हम, उन्होंने बहुत सारी आइडियाँ मुसलमानों के नाम से बना रखी हैं और सिखों के नाम से बना रखी हैं, और उनका काम सिर्फ नफ़रत फैलाने का है। वो हिंदुओं की जो देवी देवते हैं उनको गाली निकालते हैं, और फिर उसके बाद में जो हंगामा करवाते हैं वह मुसलमानों का, और जो इनके जो दुम छल्ले हैं, नीचे काम करते हैं जो, और भी हैं बहुत सारे हैं। तो मेरे ख्याल से लाखों से भी ऊपर आइडिया ऐसी हैं जो नकली बनी हुई हैं। पर जो सिखों के नाम से आइडिया बनी हुई हैं या मुसलमानों के नाम से बनी है आइडिया, ये बहुत सारा एक हिंदुओं के बीच में एक नफ़रत का काम कर रहा है। जो ST SC OBC के लोग हैं वो तो हिंदू नहीं है, उनको तो हमने पहले भी डिक्लेयर किया है, वो हिंदू नहीं है। बाकी ये जो लोग हैं ये अपने आप को हिंदू मानते हैं, पर कहीं है नहीं। पर क्या है कि जब लोग जो मुसलमान नाम का कोई आईडी बनाकर हिंदुओं को, देवी देवताओं को गाली निकालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। तो जो चल रहा है सिस्टम है कि मुसलमानों के नाम से जो आईडी बनी है नकलियाँ, मेरे ख्याल से एक लाख से भी ऊपर हैं आइडिया बनी हुई नकली, जो गुमराह कर रहे हैं जो जो ST SC OBC के लोगों को। तो हम सभी को सावधान करना चाहते हैं इसमें कि जो मुसलमान के नाम से नकली आईडी वाला कोई गाली दे रहा है तो समझ लेना वो असली मुसलमान नहीं है, वो नकली है। क्योंकि असली मुसलमान किसी को गाली नहीं देता, उसको पता अल्लाह के बंदे हैं सारे, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है। और सिखों की बात है, सिखों के नाम से अगर आईडी नकली बनी है और वो गालियाँ निकाल रहे हैं किसी को, तो सिख भी कभी किसी को गाली नहीं निकालते। जो असली सिख हैं और जो सिर्फ भेखधारी हैं सिख, वो गाली भी निकाल सकते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो सिख नहीं है। दरअसल ये सिख धर्म और इस्लाम धर्म विचारधारा के ऊपर खड़ा है। और अगर हिंदू धर्म को कहें कि हिंदू धर्म को उनको नहीं पता, जिन्होंने बनाया है उनको भी नहीं पता हिंदू धर्म आया कहाँ से है। तो मैं सभी को एक बात, जो दिल्ली के अंदर बैठे कारकुन हैं जो नकली आइडिया बना बना कर लोगों को गुमराह करते हैं, खास करके उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, या रिक्वेस्ट तो कहाँ माननी है उन्होंने, फिर मैं भी उनको बताना चाहते हैं कि अगर बाई चांस जैसे तो आप लोग ऐसे नकली आईडी बना बना कर लोगों को घर में आग लगाते हो, तो अगर कल को घर में आपकी भी लगेगी आग, इसमें भी सावधान रहना। क्योंकि जब दूसरों घरों में आग लगती है तो अपने घर का भी इंतजाम करना चाहिए आदमी को। क्योंकि जिनके घर में आप आग लगा रहे हो वो भी कभी न कभी जागेंगे, और जब जागेंगे फिर क्या होगा उसमें आप देख लेना फिर क्या होगा। तो सभी जितने भी नकली आइडिया बनी हैं, जो गाली निकाल रहे हैं मुसलमानों को नाम से या सिखों के नाम से, ये समझ लेना सभी के सभी ने कि जो सिखों के नाम से आईडी बनाकर गाली निकाल रहे हैं, तो वो समझ लेना कि वो असली शैतान बैठे इसके पीछे है। और अगर मुसलमानों के नाम से किसी को कोई गाली निकाल रहा, मुसलमान नहीं है, वो शैतान है पीछे बैठे। अब शैतान कौन है, आप सभी समझदार हो शैतान कौन है। जिनकी जो है बुरे दिमाग होते हैं, जो रात दिन दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को सोचते हुए किसी तरह इनकी छीन लो सब कुछ, उनको शैतान कहते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो भला नहीं चाहते किसी का। तो अगर किसी ने किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पर, और एक मैं ख़ास बात बतानी भूल गया आप लोगों को सभी को, एक खुशखबरी है RSS के लिए। अमेरिका ने जो हर साल उनको एक धार्मिक जत्थेबंदी के हिसाब से $70 मिलियन दिया करती थी हर साल, अब उनके लिए खुशखबरी है कि उनके लिए वो $70 मिलियन बंद कर दिए। अब अमेरिका ने कोई पैसा नहीं देना उनको, उनके लिए खुशखबरी है। और आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि उनको ये $70 मिलियन अब अमेरिका RSS को नहीं देगी। आने वाले वक्त में इस पर खुलासा करेंगे हम, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से
कि जो इंसान होकर भी इंसान को नहीं समझ पाते, और जो इंसान दूसरों को गाली निकालते हैं, मैं उनको इंसान भी नहीं मानता हूँ, उन इंसान से भी नीचे गिरे हुए पशु की ज़िंदगी में है। पर आप अगर किसी से नाराज़ हैं तो उससे बातचीत कर सकते हैं, तो गाली निकालने का कोई हल नहीं है। और इसमें हमारे छत्रपति जी कहते हैं, 54 ग्रुप में शेयर किया भैया, आपकी शेयर करे जन्म। छत्रपति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई हमारा भाई साहब जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि नकली आईडी में जो बने हैं बहुत सारा चल रहा है। नकली आईडी के जो पीछे जो चल रहा है सिस्टम, जो शैतान बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, वह लोगों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के बाद में फिर जो वो षड्यंत्र चलाते हैं, एक मूल निवासियों को ही मूल निवासी से मरवा देते हैं। तो ऐसा इनका षड्यंत्र चलता है, तो सभी को सावधान होने की लोड़ है। और अगर कोई आपको गाली निकालता भी है किसी के नाम से, तो उसको निकालने दो। गाली निकालने से कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो गाली निकाल रहा है उसको तो खुद दिमाग ख़राब है या गंदा इंसान है। तो अच्छा इंसान कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा। अगर कोई बात है भी विचार करने की, तो उसमें उसके साथ में बैठ के विचार करेंगे। यही अच्छे इंसान की और सूझवान की पहचान है। अगर मूर्ख होगा तो छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं और बड़े बड़े झगड़े खड़े कर देते छोटी छोटी बातों में। तो ये मूर्ख बंदे की पहचान है। और जो असली इंसान है, जो असली सच्चाई को मानने वाले हैं, तो वह बड़े बड़े मसले भी बातों में सुलझा देते हैं, और बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो दुनिया याद करती है उन्हें। तो सच्चाई का रास्ता एक ऐसा है जो इंसान को विद्वान बना देता है, और झूठ का रास्ता ऐसा है इंसान को शैतान बना देता है। तो शैतान बनने से बचें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और सभी इन नकली आड़ियों से सावधान, किसी के बहकाने से नहीं बहकना। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए चंद लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मूल निवासियों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं ST SC OBC जो RSS में काम करते हैं उनको खास करके रिक्वेस्ट करूँगा कि वह उससे बाहर निकल जाएं, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत काम ख़राब होएगा। पहले तो ये वो लोगों को मारेंगे जो RSS वाले हैं, फिर उसके बाद में जो आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों को गुलाम बना कर रख देंगे। आपके गले में हांडी होगी, पीछे झाड़ू होगा, उस वक्त देख लेना आपका क्या हालात होंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने जितने भी मूल निवासी लोग RSS में जो फंसे हुए हैं, या उनको फंसा दिया गया है, या उनको लालच देकर उनको कब्जे में किया है, तो सभी को सावधान होने की लोड़ है, बाहर निकलने की लोड़ है वहाँ से। नहीं तो ये RSS का सभी सिस्टम जो है बंद होगा। और अमेरिका ने इनको आतंकवादी करार दे दिया है, और जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो भी सब आतंकवादी हैं। तो इससे सावधान। और RSS के लिए जो दुख खबरी है, उनके लिए सब कुछ फंड वगैरह बंद हो गया है। ये मूल निवासियों के लिए खुशखबरी है, और RSS के लिए बैड खबर है, बुरी खबर है। तो सभी ने जिन्होंने कमेंट किया, सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और बहुत प्यार करते हैं आप लोग, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सभी का। और इसमें नकली आईडियों से फिर दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है, सभी सावधान हों, और सभी के सभी इन चीज़ों से बचें, और सच्चाई के रास्ते पर चलें। और सच्चाई का रास्ता एक ऐसा है, इसमें इंसान को सुकून की ज़िंदगी जी सकता है, और इंसान खुशी की ज़िंदगी जी सकता है। नहीं तो झूठ बोलने वाले इंसान घर में भी डरते हैं, बाहर भी डरते हैं, हर जगह डरते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं लास्ट में जाके। तो एक सच्चा ही इंसान ऐसा है जो घर में भी खुशी से जी सकता है, बाहर भी खुशी से जी सकता है, दुख में भी खुशी से जिएगा, सुख में भी खुशी से जिएगा। झूठा इंसान कभी भी खुश सुख की ज़िंदगी नहीं जी सकता, वो हमेशा तड़प कर मर जाएगा। तो अच्छे सच्चाई को अपनाएं और झूठ बोलना बंद करें। यही सभी का सच का रास्ता, गुरु नानक साहब का रास्ता है कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। आदमी सच के मार्ग पर चलेगा तो सारी दुनिया एक दिन आपके गुण गाएगी आने वाले वक्त में। तो सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल।